और अब वक्त है स्टॉक 2020 के अपडेट का। देख लेते हैं क्या पोजीशन है। और अब बात करेंगे ओम मेटल्स इंफ्रा की। आज स्टॉक में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है, अच्छी खासी तेज़ी। अगर ये स्टॉक आपके सामने लाकर रखें, करीब 19% ऊपर अब ये आ चुका है। ओम मेटल्स इंफ्रा के डायरेक्टर विकास कोठारी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मिस्टर कोठारी, स्वागत है आपका। हेलो। नतीजों के बाद लगता है काफ़ी हद तक हलचल, थोड़ा इंटरेस्ट कल भी था, लेकिन आज तो काफ़ी अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखी जा रही है। रिजल्ट्स जो है आपके करीब हम देख रहे हैं, आपकी इनकम 55% बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले। तो ये क्या ड्राइवर्स हैं उसके पीछे? क्या ऐसी ग्रोथ आगे भी रहेगी? ये रेवेन्यू ग्रोथ और जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है, ये हमारी प्राइमरली हमारी ऑर्डर बुक से आ रही है। हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़ती जा रही है और 200 करोड़ की सेल्स के ऊपर करीब 850 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है हमारी। 850 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक करीब 2 से 3 सालों में एग्जीक्यूट होनी है। सो देयरफॉर आगे गोइंग फॉरवर्ड हर क्वार्टर में और हर फाइनेंशियल ईयर FY 11 और 12 में ये ग्रोथ नज़र आएगी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो ये जो नए ऑर्डर्स हैं आपके, किस तरह के ऑर्डर्स हैं और आगे आपको पाइपलाइन और कैसी नज़र आ रही है? आपने और नए ऑर्डर्स के लिए कोशिश कर रखी है? ऑर्डर बुक और कितनी बढ़ सकती है? हम लोग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में हाइड्रोमैकेनिकल, जो बहुत स्पेशलाइज्ड और निश एरिया ऑफ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है, उसमें स्पेशलाइज करते हैं और हम उसमें लार्जेस्ट प्लेयर हैं। सो ये जो 850 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, ये NHPC, NTPC और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इरिगेशन डिपार्टमेंट से है, जिसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी हैं और डैम कंस्ट्रक्शन के, सिविल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स भी हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने फोरे किया है सिविल कंस्ट्रक्शन में, तो गोइंग फॉरवर्ड हाइड्रो मैकेनिकल के अलावा सिविल कंस्ट्रक्शन की भी ऑर्डर बुक काफ़ी ऐड होने की उम्मीद है। आवर टारगेट इज़ कि अगले 1 साल में हम लोग 850 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक को करीब 1500 करोड़ तक लेके जाएंगे। और इसके साथ ही रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी जो आप कर रहे हैं, उससे क्या कोई कंट्रीब्यूशन अभी आ रहा है या फिर आगे आएगा? FY 10 में रियल एस्टेट ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया था, बट FY 11 में हम लोग कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट से रफली अराउंड 10 से 20 करोड़ रुपया ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच विल बी लेस दैन 10% ऑफ आवर रेवेन्यूज़। तो गोइंग फॉरवर्ड FY 11 में इतना नहीं होगा रियल एस्टेट, बट 12 और 13 में काफ़ी होगा, क्योंकि हमारा लैंड बैंक जो दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद और बॉम्बे में है, कोटा में है, उन सब में डेवलपमेंट चालू होगा, कंस्ट्रक्शन चालू होगा। तो FY 12 और 13 में काफ़ी एडिशन होगा रियल एस्टेट से रेवेन्यू का। तो क्या ये प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं आपके रियल एस्टेट के, या आप आगे डेवलप करेंगे? अभी कुछ फॉर एग्जांपल कोटा का प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया, 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए, अब तीसरा चालू होने वाला है। तो FY 11 में कुछ रेवेन्यू कोटा प्रोजेक्ट से आएगा। इसके अलावा हमारा जो बैंड्रा में है, उसका रेवेन्यू FY 12 से शुरू हो जाएगा। बैंड्रा में रफली करीब 4 से 5 लाख स्क्वायर फीट डेवलपमेंट होने वाला है रेसिडेंशियल में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसकी रेट करीब 30,000 से 40,000 तक होगी। तो FY 11 को छोड़ के 12 और 13 में इससे करीब 1200 से 1500 करोड़ के रेवेन्यूज़ आएंगे, जिसका हमारा शेयर 35% है। और लाइकवाइज दिल्ली में भी लैंड है, करीब 4 एकड़ लैंड है। जयपुर में करीब 40,000 स्क्वायर मीटर लैंड है। हैदराबाद में भी है, जिसका हमने को डेवलपमेंट महिंद्रा लाइफ स्पेसेस से किया है, तो उसके भी रेवेन्यूज़ FY 12 और 13 में आएंगे। तो ये सब डेवलपेबल लैंड है, अभी लैंड बैंक में है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है करीब 6 से 8 महीने में। ओके। तो ये तो आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात हुई, जहाँ आप कह रहे हैं कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप अपनी ऑर्डर बुक को काफ़ी हद तक बढ़ते हुए देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस पूरे साल के लिए किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए? करीब 60-65 करोड़ पर क्वार्टर का रन रेट पकड़ेंगे, और आगे के क्वार्टर बेहतर होने वाले हैं? आगे के क्वार्टर डेफिनेटली बेहतर होंगे। जो फर्स्ट क्वार्टर में हमने रिजल्ट दिए उससे बेहतर होंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारी प्रोजेक्ट साइकिल जो होती है, अगर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो फर्स्ट 1 ईयर में इंजीनियरिंग और डिज़ाइन ड्राइंग्स वगैरह बनती हैं, तो इतना एग्जीक्यूशन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट 2nd, 3rd और 4th ईयर में सारा एग्जीक्यूशन होता है। तो अगर 100 करोड़ रुपए की फॉर एग्जांपल ऑर्डर बुक है, तो उसका मेजर एग्जीक्यूशन विच इज़ 70 करोड़ 80 करोड़ उस दूसरे और तीसरे साल में होता है। तो अब जितनी भी ऑर्डर बुक थी वो 1-2 साल पुरानी हो चुकी है, तो अब सारा एग्जीक्यूशन इस पीरियड में आ रहा है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड FY 11 में हम लोग उम्मीद करें 250 से 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से आएगा, कम से कम। ओके, यानी पिछले साल जो करीब 200 करोड़ था पूरे साल के लिए, नहीं, पिछले साल 170 करोड़ था। इस साल हम लोग वही 170 करोड़ 300 करोड़ तक जाने की उम्मीद है।
पूरे साल क्योंकि 850 करोड़ रुपए का जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है वो 2 से 3 साल में एग्जीक्यूट होना है। कॉन्ट्रैक्चुअली 2 साल में एग्जीक्यूट करना है, बट हम उम्मीद करते हैं कि कुछ मतलब हमें लग रहा है कि कुछ डीले भी हो सकती हैं। तो FY11 में करीब 300 करोड़ रुपए आएगा और FY12 में करीब 400 करोड़ रुपए आएगा। तो इस तरीके से दिस इज़ एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक अभी जो है ऑलरेडी। अब नेचुरली कई प्रोजेक्ट्स हैं जो बिडिंग स्टेज में भी हैं, तो उनका भी ऑर्डर बुक एडिशन होगा। तो 850 की जो आज आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है उसको हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1500 से 1600 करोड़ रुपए तक जाएगी। और नेचुरली वो जो एडिशनल ऑर्डर बुक आएगी उसका भी एग्जीक्यूशन FY12 और 13 में ऐड होगा। ओके, और जाहिर है कि उस हिसाब से आपका मुनाफा भी बढ़ेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, हम लोग जिस बिज़नेस में हैं उसमें हम लोग काफ़ी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में जैसे मैंने कहा कि स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, निश एरिया ऑफ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। नेट मार्जिन हमारा करीब 16-17% है इस बिजनेस में, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में। तो और ये ऑर्डर बुक जिस दिन ऑर्डर मिल जाता है उस दिन लॉक हो जाती है, उसके आगे का सारा प्राइस वेरिएशन वगैरह सब क्लाइंट को होता है। तो करीब 300 करोड़ के सेल्स पे आप 40-50 करोड़ के आसपास, 50 करोड़ के करीब मुनाफे की उम्मीद नेट प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ये बात तो मेटल इंफ्रा की। यहाँ पर हालांकि प्रॉपर्टी के जिस खबरों के काफ़ी हद तक मार्केट एक्साइटेड रहता है, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। वैल्यूएशन भले ही बाजार अभी से लगा रहा हो, लेकिन रेवेन्यू आनी शुरू होगी अगले साल, बल्कि उसके भी बाद से। लेकिन जो कोर कारोबार है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का, वहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़त इस साल और अगले साल के लिए दिखाई दे रही है। और मेटल इंफ्रा के स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आज, लेकिन इसके साथ ही मिड कैप वॉच में हमें दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे वायदा से फायदा।